Welcome in PCB Tricks by Nitin. Today in this video I will teach you about pollination. Pollination क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन से प्लांट में किस टाइप पॉलिनेशन होता है, क्योंकि पॉलिनेशन के बहुत सारे टाइप हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फ्लावर है, तो फ्लावर में आपको यहाँ पे कई पार्ट दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे इन्हें सेपरेट करके बताता हूँ कि एक पार्ट है इस तरह है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं, इसको हम कार्पेल कहते हैं। इसमें तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है जो थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, ताकि इस पे आसानी से पोलन ग्रेन चिपक सके। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद आपको ये जो लॉन्ग ट्यूब दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टाइल। और स्टाइल, इसके स्टाइल के बेस में जो आपको उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है, एक जो स्वेलेंट पार्ट दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ओवेरी। और इस ओवेरी के अंदर एक सेल बनती है, इसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे ओवम। तो ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कहते हैं कार्पेल, और इसमें तीन पार्ट होते हैं। साथ ही साथ मैं बताता हूँ यहाँ पे मेल पार्ट जो है आपका, जैसे कि इस टाइप में आपको यहाँ पे कई दिख रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ये बना रखे हैं, जो इन्हें क्या कहते हैं, ये है स्टेमन। स्टेमन क्या है आपका, मेल पार्ट है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट में। तो क्या है, इस पूरे को क्या करें, स्टेमन। लेकिन इसमें जो आपको ऊपर दिख रहा है, ऐसे कहेंगे हम, इसको कहते हैं बेटा हम एंथर। और यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है थ्रेड लाइक, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। अब जो एंथर है, एंथर के अंदर चार लोब होती है, मतलब दो लोब होती हैं, इसको कहते हैं बाइलोब कहते हैं। इसमें चार डाली होती हैं। देखो इसके अंदर क्या है, ऐसे छोटे छोटे गैमेट बनते हैं प्लांट में, फ्लावर के अंदर। इन गैमेट को हम कहते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस सब की जरूरत हमें पड़ने वाली है, तो इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में इस चीज को बता दिया कि मेल पार्ट ये होता है, फीमेल पार्ट ये होता है, फीमेल पार्ट ये होता है। तो यहाँ फ्लावर में आपको ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दिख रहे हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कि एंथर से निकल के पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के यहाँ पहुंच जाएं, स्टिग्मा के पास ट्रांसफर हो जाएं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन जो है अलग अलग प्लांट में अलग टाइप में होती है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन है, और क्या है, ये सेल पॉलिनेशन भी होती है। तो देखो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल पॉलिनेशन क्या होता है, उस सबको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सेल पॉलिनेशन का मतलब ये होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम प्लांट, कि जो पोलन ग्रेन है उनका ट्रांसफर होना। देखो जैसे मैं यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके जो पॉलिनेशन है टू टाइप का होता है। एक तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और एक हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन दोनों की हम बात करते हैं, कैसे है कैसे नहीं है, और पूरे डायग्रामेटिक तरीके से हम इनको पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये पहली स्टेप होती है प्लांट में कि पॉलिनेशन होना। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि जो ये पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा पे, उसके बाद ये ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, ओवम के पास। और जब पोलन ग्रेन ओवम के पास पहुंचेंगे तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहली स्टेप क्या है, पॉलिनेशन है, और दूसरी स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन के दो टाइप हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक आपका प्लांट है, उस प्लांट पे क्या है, फ्लावर है उस प्लांट के ऊपर, और इस फ्लावर में जो है आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है एक ही
फ्लावर के अंदर। मेल पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, और वहीं के वहीं एंथर से निकल के पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच जाए, स्टिग्मा पे पहुंच जाए, तो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन आपका दो तरह का होता है, एक तो हो गया ऑटोगेमी और दूसरा आपका होता है जिटेनोगेमी। तो देखो क्या है, डेफिनेशन सेम है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन डिफरेंस क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर, कि जो सेम फ्लावर है वहीं के वहीं अगर जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा, तो आप उसको क्या कहोगे, ऑटोगेमी कहोगे। जिटेनोगेमी क्या होता है, जिटेनोगेमी का मतलब ये है कि आपके पास दो फ्लावर हैं किसी प्लांट में, और यहाँ पे मान लो इसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल फ्लावर है, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का, लेकिन दोनों फ्लावर है कैसे, सेम प्लांट में है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट, कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, लेकिन फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है, सेम प्लांट में प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जिटेनोगेमी। तो इसमें क्या है कि फ्रॉम वन फ्लावर टू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। और ये कैसे रहेंगे, बट ऑन सेम प्लांट, प्लांट कैसा रहेगा, सेम प्लांट रहेगा, तो ये यहाँ पे जरूरी है। दूसरा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है, और दोनों फ्लावर क्या हैं, अलग अलग प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हैं। जैसे कि ये आपका एक प्लांट है, ये आपका दूसरा प्लांट है, इस पे क्या है, इसके ऊपर भी कोई फ्लावर है, या फिर ये आपका कोई दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर भी कोई फ्लावर है, तो यहाँ पे ये मेल पार्ट है, इस पे क्या है, फीमेल फ्लावर है। अगर ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के इस फ्लावर में से इसके पास पहुंच रहे हैं तो ये पॉलिनेशन है, लेकिन पॉलिनेशन में क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जा रहे हैं और दोनों ही फ्लावर अलग अलग प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो इस तरह के पॉलिनेशन को आप क्या कहोगे, इस तरह के पॉलिनेशन को आप कहोगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर दैट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होंगे फ्लावर, और वहां से ही पोलन ग्रेन का पहुंचना स्टिग्मा के पास क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। और इसी को, इस कंडीशन को हम कहते हैं जीनोगेमी। क्या कहते हैं, जीनोगेमी कहते हैं इस कंडीशन को। तो अभी इसके क्या है, बहुत सारे पार्ट हैं कि ऑटोगेमी, और ऑटोगेमी के जो कई टाइप हैं, और जिटेनोगेमी, क्रॉस जीनोगेमी के लिए क्या कंडीशन चाहिए पॉलिनेशन होने के लिए, क्या इनके एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं, इनके जितने भी टाइप हैं, जो कंडीशन है, वो हम सारे 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक बने रहना। इसके बाद बात करते हैं 1 बाय 1 इनके टाइप और डेफिनेशंस के बारे में, कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या टाइप्स हैं, किस किस द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप क्या हैं। तो देखो, सेल्फ पॉलिनेशन के हमारे पास दो टाइप थे, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या हो रहा था, पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हो रहे थे, सेम प्लांट में ट्रांसफर हो रहे थे, सेम फ्लावर में। जिटेनोगेमी में क्या हो रहा था कि प्लांट तो सेम था लेकिन फ्लावर क्या थे, डिफरेंट थे। और जीनोगेमी में कि डिफरेंट ही फ्लावर है और डिफरेंट ही क्या है, प्लांट, वहां से वहां तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑटोगेमी के जो आपके 3 टाइप हैं, चेस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी और बड पॉलिनेशन, ये तीनों क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं इनके एग्जांपल्स के साथ। देखो क्या होता है, चेस्मोगेमी जो होते हैं, ये चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं, जो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और इनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक फ्लावर में होते हैं। तो पोलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टेम तक पहुंचना बड़ा ही आसान होता है, और इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इनको क्या कहते हैं, चेस्मोगेमी कहते हैं इस कंडीशन को। इसमें जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन, उसको क्या कहते हैं, चेस्मोगेमी। अरे चेस्मोगेमी जो है कि होता कौन कौन से उसमें है प्लांट में, तो एक तो आपका होता है मिराबिलिस में होता है, किसमें होता है, मिराबिलिस में होता है। मिराबिलिस जलाफा,
या फिर 4 o'clock, उसमें जो पॉलिनेशन होता है कैसा होता है, चेस्मोगेमी पॉलिनेशन होता है। दूसरा है आपका पोटैटो, जो पोटैटो है उसमें जो आपका पॉलिनेशन होगा वो भी कैसा होता है, चेस्मोगेमी होता है। यहाँ पे है आपका सनफ्लावर है, लेकिन सनफ्लावर जो है इसमें 2 तरह का पॉलिनेशन होता है। इसमें देखो चेस्मोगेमी फ्लावर का भी टाइप है, और इसको जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां पे इसमें क्या है, ये वाइंड पॉलिनेशन के द्वारा भी इसमें होता है, सॉरी इंसेक्ट पॉलिनेशन के द्वारा भी ये होता है। तो ये वहां पे हमें इस बात को याद रखना है। अब बात करते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में जो फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, वो क्या होते हैं, वो हमेशा ही बंद होते हैं, दे आर रिमेन क्लोज्ड, वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। ये जब क्लोज फ्लावर होंगे तो सीधी सी बात है इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, और मेल का इसमें से जो पोलन ग्रेन है उसका स्टिग्मा तक पहुंचना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो ये जो पॉलिनेशन है बंद फ्लावर में होता है, उनको हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी कहते हैं। अब क्लिस्टोगेमी के जो एग्जांपल है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके 12th एनसीईआरटी में दे रखे हैं, 10th एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। कोमेलिना, कोमेलिना जो है आपका, उसमें कैसा, कोमेलिना जो प्लांट है उसमें पॉलिनेशन होता है, कैसा होता है, क्लिस्टोगेमी, मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। एक है आपका ऑक्जेलिस, तो आपका कोमेलिना होता है, ऑक्जेलिस होता है, ये किसमें एग्जांपल होंगे आपके, इसमें क्लिस्टोगेमी में। एक है आपका वियोला, ये जो आपके हैं तीनों, कोमेलिना, ऑक्जेलिस और वियोला, इनमें कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्लिस्टोगेमी होता है। बात करते हैं बर्ड पॉलिनेशन की। बर्ड पॉलिनेशन मतलब ये है कि जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है उसमें क्या बर्ड होते हैं, क्या होते हैं, बर्ड। आउट ग्रोथ जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट के ऊपर उसको क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। और इस बर्ड के अंदर ही, इस बर्ड फॉर्मेशन के दौरान ही पॉलिनेशन हो जाता है फ्लावर के अंदर ही, मतलब बर्ड के बनने के दौरान ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, बर्ड पॉलिनेशन कहते हैं। और ऐसा किस किस में होता है, ऐसा आपका होता है वीट में होता है, राइस में होता है, जूट उसमें होता है। तो ये जो है आपके वीट, राइस और जूट में कौन सा पॉलिनेशन होता है, बर्ड पॉलिनेशन होता है। बर्ड पॉलिनेशन अलग आएगा, BIRD, ये है बर्ड पॉलिनेशन। तो बर्ड पॉलिनेशन आपके किस में हो रहा है, वीट में हो रहा है, आपका राइस में हो रहा है, और इसमें हो रहा है, जूट में होता है। तो ये आपके जो टाइप हैं किसके हैं, ऑटोगेमी के। बात करते हैं जिटेनोगेमी। अब जिटेनोगेमी के जो टाइप हैं वो क्या है, देखो कि मेज जो है आपका, और ऑनियन, और है आपका ब्रोकली। तो मेज, ऑनियन, ब्रोकली में जो आपका पॉलिनेशन होता है, कैसा पॉलिनेशन होता है, वो पॉलिनेशन होता है आपका यहाँ पे जिटेनोगेमी। कैसा पॉलिनेशन होता है, जिटेनोगेमी होता है। मतलब इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो जो ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर पे होते हैं, लेकिन वे फ्लावर कहाँ होंगे, सेम प्लांट पे होंगे। तो मेज, ऑनियन, ब्रोकली में आपका किस तरह का पॉलिनेशन होगा, जिटेनोगेमी होता है। और चेस्मोगेमी के आपके एग्जांपल यहाँ पे हैं, मिराबिलिस, पोटैटो, सनफ्लावर, और क्लिस्टोगेमी में आपके 3 है, कोमेलिना, ऑक्जेलिस और वियोला। और बर्ड पॉलिनेशन में आपके 3 है, वीट, राइस, जूट। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में, वो तो लिखे ही हैं, उनके अलावा भी जो है वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। अब मैं बात करता हूँ जीनोगेमी की। जीनोगेमी के बहुत सारे टाइप हैं। जीनोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये है कि जो आपके एंथर में से जो पोलन ग्रेन है उनका निकल के दूसरे फ्लावर के पास पहुंचना। अब ये क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, मतलब नॉन मोटाइल है, ये ट्रांसफर नहीं, वहां से वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो उनको क्या होता है, पोलन ग्रेन को एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मीडियम की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एजेंट की जरूरत पड़ती है। वो एजेंट बायोटिक एजेंट होते हैं, नॉन बायोटिक एजेंट होते हैं। जैसे कि बायोटिक एजेंट की बात करता हूँ कि मान लो बर्ड हो गए, इंसेक्ट हो गए, स्नेल हो गए। या फिर मैं नॉन बायोटिक एजेंट की बात करता हूँ, जैसे कि आपका वाइंड है, आपका वाटर है, ये अगर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं तो ये सारे टाइप हमारे किस में है, क्रॉस पॉलिनेशन में है कि क्रॉस पॉलिनेशन किस किस के द्वारा हो सकता है। तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को और उसकी कंडीशंस को, कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन से एजेंट हैं जिनके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो आप साथ साथ इनको नोट करते रहें, एग्जाम्पल जरूर लिखना है।
और जैसे डेफिनेशन के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा था यहाँ पे कि चेस्ट में गेम कैसे फ्लोवर होते हैं, ओपन होते हैं, फिस्ट गेम कैसे होते हैं, हमेशा क्लोज होते हैं, और बर्ड पॉलिनेशन में बर्ड के दौरान ही पॉलिनेशन हो जाए। अब नेक्स्ट है आपका कि कंडीशंस जो है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, और जो किसे प्रेजेंट है, डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो एजेंट है वो क्या है, एक बायोटिक एजेंट और क्या है, एबायोटिक एजेंट। बायोटिक का मतलब है लिविंग, एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग फैक्टर्स जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे देखना कि जो बायोटिक है आपका एनिमल्स के द्वारा होता है, इंसेक्ट और हनी बी, और मोस्टली अगर जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें बायोटिक एजेंट की हम बात करते हैं तो हनी बी है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। तो हनी बी इज द बेस्ट पॉलिनेटर। तो क्या है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है, हनी बी करता है। इसमें जैसे कि है आपका एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब है इट इज अ पॉलिनेशन व्हिच अगर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट की सहायता से ये पॉलिनेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन है। और इसके लिए वो कंडीशन क्या है कि कोई एक फ्लावर है, उस एक फ्लावर पे नेक्टर है या फिर पॉलन ग्रेन नेक्टर है या इसके जो पेटल्स हैं वो कलर्ड हैं, उनको देख के कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, उसको देख करके कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, और यहाँ से जब इसके ऊपर बैठता है तो यहाँ से उड़ के वो किसी और फ्लावर के पास जाएगा। जब वो किसी और फ्लावर के पास जाएगा तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन इस इंसेक्ट के पैरों में चिपके हैं वो कहाँ आ जाएंगे, इस फ्लावर पे। मान के चलो कि ये जो है इंसेक्ट ये यहाँ पे आके बैठ जाता है। जब यहाँ पे आके बैठेगा तो जो पॉलन ग्रेन इस फ्लावर पे से इसके पैर में चिपके थे वो पॉलन ग्रेन अब कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और ये हम मान के चलते हैं कि ये क्या है, मेल फ्लावर है, और ये क्या था, फीमेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है कहाँ पहुंच जाएंगे, फीमेल फ्लावर पे पहुंच जाएंगे, जो किसी और प्लांट पे है जो उससे कहीं और ज्यादा दूरी पे प्रेजेंट है। तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए इंसेक्ट के द्वारा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिली। जो क्या कहते हैं हम, एंटोमोफिली कहते हैं। तो हनी बी एंटोमोफिली कराता है। तो इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल हैं जो एंटोमोफिली में होते हैं। तो एक तो है आपका बोगेनविलिया, आपका रोज है, पपाया, ये जो आपके एग्जांपल्स हैं ये किसके द्वारा होते हैं, एंटोमोफिली के द्वारा होते हैं। और इसके बाद बात करते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जो है आपका ये किसके द्वारा होता है, ये आपका होता है बर्ड के द्वारा। तो ऑर्निथोफिली आपका किसके द्वारा होता है, बर्ड के द्वारा। द पॉलिनेशन व्हिच अकर विद द हेल्प ऑफ बर्ड। बर्ड के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके, जैसे कि आगेव या फिर बॉम्बिक्स, ये इनमें जो पॉलिनेशन होगा आगे में और बॉम्बिक्स में इसके द्वारा होगा, बर्ड के द्वारा होगा। मतलब उनमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, ऑर्निथोफिली होता है। बात करते हैं चेरेप्टोफिली। तो चेरेप्टोफिली है द्वारा होता है, बैट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बैट के द्वारा। द पॉलिनेशन व्हिच अकर विद द हेल्प ऑफ बैट इज नोन एज चेरेप्टेरोफिली। और इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा एंथोसेफेलस। एंथोसेफेलस इसका एग्जांपल होगा इसका चेरेप्टेरोफिली का। एंथोसेफेलस का अगर मैं नाम बताऊं वैसे तो वो क्या होता है, कदम का जो पेड़ होता है उसको क्या कहते हैं, एंथोसेफेलस कहते हैं, जिसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, बैट के द्वारा होता है। तो बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं हम, चेरेप्टेरोफिली कहते हैं। इसका एक टाइप और है, इसको क्या कहते हैं हम, मेलकोफिली। क्या कहते हैं, मेलकोफिली कहते हैं। मेलकोफिली कौन सा पॉलिनेशन है, जो स्नेल्स के द्वारा हो। किसके द्वारा हो, जो स्नेल्स के द्वारा होता है। स्नेल, अगर स्नेल के सहायता से पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, मेलकोफिली कहते हैं। स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं मेलकोफिली। इसका एग्जांपल क्या होगा, एरिसेमा। क्या होगा, एरिसेमा। तो एरिसेमा में जो पॉलिनेशन होगा वो कौन सा होगा, मेलकोफिली होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो दो पार्ट हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एबायोटिक फैक्टर के।
कि एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से हैं। एक तो है आपका एनिमोफिली, जो किससे होता है, एनिमल आपका होता है वाइंड के द्वारा, एयर के द्वारा, और जो आपका दूसरा पार्ट है हाइड्रोफिली वो उस तरह होता है वाटर के द्वारा होता है। तो मैं एनिमोफिली की बात करता हूँ, द पॉलिनेशन व्हिच अकर विद द हेल्प ऑफ वाइंड, जो वाइंड के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, उस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, उस पॉलिनेशन को कहते हैं एनिमोफिली। तो एनिमोफिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है, तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये हवा के द्वारा कैसे होगा, कि पहली बात तो यह है इसमें कंडीशन क्या चाहिए कि कोई मेल फ्लावर है, जो मेल फ्लावर है उसमें पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा बनने चाहिए, पोलन ग्रेन इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि अब हवा के द्वारा जब पोलन ग्रेन उड़ के जाएंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, तो जरूरी तो नहीं है कि मान लो 10 पोलन ग्रेन बने हैं उसमें 100 बने हैं तो उनमें से कोई एक पहुंच जाए, तो हजारों की संख्या में जब पोलन ग्रेन बनेंगे तो हो सकता है कोई 2-4 पोलन ग्रेन जो है फीमेल पार्ट के ऊपर जाके गिर जाए, और क्या होगा फिर वहां से उससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी, मतलब चिपकने वाले नहीं होने चाहिए। ये ड्राई सूखे होंगे तो आसानी से हवा के द्वारा उड़ सकते हैं, नॉन स्टिकी होंगे, अगर स्टिकी होंगे तो चिपक जाएंगे, लेकिन नॉन स्टिकी क्या है, ये चिपकेंगे नहीं और जाके कहां से गिर जाएंगे, पोलन ग्रेन कहां गिर जाएंगे, फीमेल पार्ट के ऊपर। तो ये कंडीशन तो होनी चाहिए मेल फ्लावर में कि पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने चाहिए। दूसरा ये है कि वो ड्राई और नॉन स्टिकी होने चाहिए। अब बात करूं अगर इसमें फीमेल फ्लावर की, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो फीमेल जो फ्लावर है उसका जो स्टिग्मा है वो क्या है, वो बड़े साइज का होना चाहिए, ताकि इस पे जो पोलन ग्रेन है आराम से लैंडिंग कर सके, इस पे पोलन ग्रेन आसानी से रुक जाए। और दूसरी बात है कि ये जो है फीमेल पार्ट कैसा होना चाहिए, फीदरी होना चाहिए, और इस पे ताकि ये आसानी से पकड़ सके पोलन ग्रेन को, और पोलन ग्रेन इस पे रुक सके। जब पोलन ग्रेन इस पे रुकेगा तभी तो पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो कैसा होना चाहिए, इसका जो साइज है फीमेल पार्ट का, फ्लावर का, बड़ा होना चाहिए और ये फीदरी होना चाहिए, ठीक है, ताकि इस पे आसानी से पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो तो इस पे चिपक जाए। तो ये कंडीशन होती है हमारी एनिमोफिली की। अब एनिमोफिली की हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, कि एनिमोफिली किस किस में होता है। तो देखो एनिमोफिली आपका होता है ग्रास, मेज, जवार, इनमें जो आपका पॉलिनेशन होता है वो कौन सा पॉलिनेशन होता है, वो आपका होता है एनिमोफिली। बात करता हूं इसके बाद में हमारे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो है इसका मतलब है ये पॉलिनेशन जो है किस द्वारा होता है, ये पॉलिनेशन आपका होता है वाटर के द्वारा होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल है ग्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है कि ग्रास में पॉलिनेशन किस द्वारा होता है, सर वाइंड पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिली होता है। अब बात कर रहा था हाइड्रोफिली, तो हाइड्रोफिली का मतलब है कि पॉलिनेशन वाटर की सहायता से हो, कि कोई फ्लावर है उसमें पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन दूसरे जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना वाटर की सहायता से, कि वाटर पानी उसको अपने साथ बहा के ले जाए, तो वो जो कंडीशन है कैसे उसमें जो पॉलिनेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहते हैं। तो हाइड्रोफिली दो तरह का होता है, एक तो होगा आपका एपी हाइड्रोफिली, एक होगा आपका हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली होगा, एपी हाइड्रोफिली होता है आपका सरफेस पे, ये होता है आपका बॉटम में। तो देखो एपी हाइड्रोफिली जो आपका होता है किस किस में होता है, इसके एग्जांपल क्या है, ये आपका होता है हाइड्रिला और वेलिशनेरिया में। हाइड्रिला और वेलिशनेरिया आपके दोनों ही एग्जांपल इसमें हैं, एनसीईआरटी में है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रा और वेलिशनेरिया में कैसा पॉलिनेशन होता है आपका, एपी हाइड्रोफिलस होता है। हाइपो हाइड्रोफिली किसमें होता है, ये होता है आपका जोस्टेरा में, जिसको हम समुद्री घास भी कहते हैं, सी ग्रास। तो जोस्टेरा में जो आपका पॉलिनेशन होता है मतलब सी ग्रास में, वो कौन सा होता है, वो आता है आपका हाइपो हाइड्रोफिली, मतलब हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा उसमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह जितने भी एग्जांपल थे जो जरूरी थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, चाहे वो आपके क्रॉस पॉलिनेशन के हों, चाहे आपके सेल्फ पॉलिनेशन के हों, सेल्फ पॉलिनेशन की और सारी कंडीशन की हमने बात कर ली है। यहाँ पे कंडीशन रहेगी कि हाइड्रोफिली के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए,
क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसमें। तो पहली बात तो ये है कि जो पोलन ग्रेन है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बनने चाहिए, और दूसरी बात ये है कि वो सिटी के होने चाहिए ताकि आराम से चिपक के वो कहाँ पहुँच जाएं, ट्रेवल करके वाटर के मीडियम से फ्लावर पार्ट के पास पहुँच जाएं। तो ये कंडीशन उसके लिए होनी चाहिए। दूसरा ये है कि वही कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल जो फ्लावर है उसका जो लार्ज साइज होना जरूरी है, और ताकि उस पर आसानी से आके ये रुक जाए पोलन ग्रेन और पॉलिनेशन हो सके। तो इस तरह ये हमारा पॉलिनेशन टॉपिक खत्म होता है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।